छत्तीसगढ़ में बाघेल सरकार या अब की बार मिलेगी हार। सर्वे तो कांग्रेस के पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं। हाल में आया टाइम्स नाउ नव भारत और ईटीजी के सर्वे में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। मतलब कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। 90 सीटों की विधानसभा में किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 46 सीटें चाहिए। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी 27 से 35 सीटें हासिल करती दिख रही है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के आंकड़े देखने वाले हैं। 51 से 59 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में आती नजर आ रही हैं इस सर्वे के मुताबिक, और उधर अन्य के पक्ष में आती दिख रही हैं 2 से 6 सीट। अब आ जाते हैं वोट प्रतिशत पर कि छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव से पहले जो सर्वे आया उसमें वोट प्रतिशत कितना दिखाई पड़ता है। कांग्रेस के पक्ष में 42.3% दिखाई पड़ता है, वहीं बीजेपी के पक्ष में 39.3% दिखाई पड़ता है और अन्य के खाते में यहाँ पर 18.4% वोट प्रतिशत यहां दिखाई पड़ रहा है। अब आपको क्षेत्रों के अनुसार बता देते हैं। बस्तर क्षेत्र में किसको कितनी सीट, सर्वे के मुताबिक बस्तर में कुल 12 सीटें हैं। बीजेपी को 3 से 5 मिलती दिखाई दे रही हैं सर्वे के मुताबिक, और कांग्रेस को 6 से 10, अन्य के खाते में 0। अब अगले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। बिलासपुर क्षेत्र, यहां पर कुल सीटों में से बीजेपी को यहां पर 11 से 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 8 से 10, अन्य के खाते में 2 से 4 जाती दिखाई दे रही हैं। अब आ जाते हैं अगले क्षेत्र दुर्ग क्षेत्र पर, जहां कुल सीटें हैं 20। यहां पर कांग्रेस को 13 से 17 सीटें, बीजेपी को 4 से 6 सीटें और अन्य को 0 सीटें सर्वे के मुताबिक मिलती दिखाई दे रही हैं। अब अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं, रायपुर क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर कुल सीटें हैं 20 और बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं 7 से 9 सीटें, कांग्रेस को 10 से 12, अन्य को 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है इस क्षेत्र में। इसके अलावा सरगुजा क्षेत्र में अब देख लीजिए, कुल सीटें 14, बीजेपी को 1 से 3, कांग्रेस को 11 से 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और अन्य को 0 सीटें यहां पर मिलती दिखाई दे रही है। हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बाघेल अपनी कुर्सी बनाए रखेंगे या फिर इस बार भाजपा को मिलेगा मौका? ये सर्वे तो कुछ और कहता है, लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं। कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।